हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। फागुन मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फागुन मास आज 6 फरवरी से 7 मार्च तक है। फागुन मास भगवान शिव का अति प्रिय मास है। जैसे श्रवण मास में भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है, ऐसे ही फागुन मास में भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, ध्यान, जप तप दुनिया करती है। आज फागुन मास का पहला सोमवार भी है, तो ये अपने आप में बहुत शुभ योग बन जाता है। आज शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए और माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए घर में आज आप दक्षिणावर्ती शंख से ये उपाय कर सकते हैं। अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप किसी लोटे में, स्टील का लोटा ना हो, किसी भी धातु के पात्र में ये अभिषेक आप शिवलिंग पे करना है आपको। और ये अभिषेक प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल भगवान शिव का अति प्रिय समय होता है। ये अपने आप में ही शुभ मुहूर्त होता है। इस समय में शिव पर किया गया कोई भी उपाय अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। इसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव के किसी भी मंत्र का आप जाप जप तप कर सकते हैं, या अभिषेक भी आप भगवान शिव के या शिव शक्ति के किसी मंत्र से कर सकते हैं। ये सभी उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर ये दिवाली शिवाली में करें तो अति श्रेष्ठ उपाय बन जाते हैं। धन सुख समृद्धि संपन्नता तो भोलेनाथ देते ही हैं। इसके अलावा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप भक्ति भाव से उपाय कर रहे हैं या किसी विशेष मनोकामना के पूर्ण होने के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो भी ये उपाय अति श्रेष्ठ होंगे। आप गंगा जल में गुलाब जल मिला लें या गुलाब का इत्र मिला लें। ये आप दक्षिणावर्ती शंख से इसका अभिषेक करें या किसी धातु के पात्र से इसका शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसके अलावा आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें तो लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। आज जो भी मैं उपाय बता रही हूँ वो लक्ष्मी प्राप्ति के और लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करे, इसके लिए मैं बता रही हूँ। प्रदोष काल में से पहले आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका विधि विधान से पूजन करना है और उस शिवलिंग को आपको संध्या समय से पहले पहले विसर्जन करना है। मिट्टी से बना के शिवलिंग का अभिषेक करना अपने आप में ही रामबाण उपाय है। इस उपाय का, ये महा उपाय भी इसको कह सकते हैं, ये एक उपाय आपको दुख, परेशानी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, किसी भी तरह का चिंता, तनाव, कर्जा, सबका रामबाण उपाय है। आज बहुत ही शुभ योग है, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आज के इस विशेष दिन को सिद्ध करने के लिए और इसकी पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आप जो जो उपाय श्रावण मास में करते हैं वही उपाय आज आप इस फागुन मास में भी कर सकते हैं। कमल के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करना अति श्रेष्ठ और शुभ होता है। गन्ने के रस से अगर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपको सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति आपको होती है। लक्ष्मी स्थायी रूप से स्थापित होती है और सभी सुख संपन्नता आपको मिलती है। शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र से अचूक कोई उपाय नहीं है। आज आप 6 बेलपत्र लेकर उन 6 बेलपत्र को किसी भी शिव मंत्र से या किसी भी शिव शक्ति मंत्र से शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाएं, या चालीसा की आवर्ती करके या मंत्रों की माला की आवर्ती करके आप अगर बिल्वपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यही सभी उपाय आपको काल सर्प से भी मुक्ति दिलाएंगे। इसके साथ ही साथ ये आपके घर में दुख, परेशानी, नज़र, हाय जो लगी हुई है उसको भी ख़त्म करेंगे। मुसीबतों का जो एक परिवार पे कई बार होता है कि जैसे एक के बाद एक मुसीबतें आती चली जाते हैं, तो उनसे निकलने के लिए ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसके तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सुख समृद्धि संपन्नता तो भोलेनाथ देते ही हैं। विवाह के योग भी शिव शक्ति की कृपा से ही बनते हैं। तो इसके उपाय से आपके विवाह के योग भी बनेंगे। शादी में अनबन चल रही है या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मिट्टी से शिवलिंग बनाने की प्रथा वेद पुराणों से चली आ रही है। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। अलग अलग मिट्टी से शिवलिंग बनाने का अलग अलग प्रभाव होता है। आप किसी भी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर आप उसकी विधि विधान से पूजा करके और संध्या समय से पहले अगर उसका जल विसर्जन कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आपको महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। आज फागुन मास का पहला सोमवार है। फागुन मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार
हिंदू कैलेंडर के अनुसार आखिरी महीना माना जाता है। फागुन मास में ही जब फाल्गुनी नक्षत्र आता है तो फागुन मास होता है। इसी महीने में कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। भगवान शिव ने उनको पुनर्जन्म दिया था और आज इसी वजह से इन दिनों में भगवान कामदेव का पूरा प्रतिरूप हमें चारों तरफ दिखाई देता है। फूल खिले हुए दिखते हैं। महाशिवरात्रि इस महीने में आती है और रंग, प्यार, मोहब्बत चारों तरफ इस महीने में भरपूर होता है। साल का आखिरी महीना है। इस महीने में प्यार, मोहब्बत और जब इन चीज़ों से हम साल का अंत करते हैं, बुराइयों का वो जला देते हैं होलिका में और महाशिवरात्रि पर शिव को प्रसन्न करते हैं, तो ये अपने आप में सुख समृद्धि वाला एक एंड हो जाता है साल का। और नए साल की शुरुआत हम प्यार, मोहब्बत और खुशियों से करते हैं। चारों तरफ फूल बिखरे हुए होते हैं। रंग, प्यार, मोहब्बत चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। फ्लोरा दोज इस महीने आती है। हिंदू कैलेंडर का ये बहुत ही खुश मिजाज जिसको बोलते हैं वो महीना होता है। इस यहाँ चारों तरफ शिव विवाह की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से इस महीने में होती है। आधा महीना आप शिव विवाह पर ही निकाल देते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दुख परेशानी है तो काले तिल दशनावर्ती शंख में शिवलिंग पर अभिषेक करें और इस अभिषेक से आप जो पैसे की किसी को दिक्कत है, पैसे आ नहीं रहे या पैसे बन नहीं रहे या कुंडली में किसी के दोष है, तो उसके लिए भी ये विशेष उपाय है। किसी भी ओम नमः शिवाय मंत्र से या किसी शिव शक्ति मंत्र से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं या भक्ति भाव से फागुन मास को सिद्ध करने के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। काले तिल में दूध और मिश्री को मिलाकर और गंगा जल डालकर इस धारा से अगर आप अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी कभी आपके घर से रूठ कर नहीं जाती। लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में स्थापन हो जाता है। तो शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए शिव शक्ति के विशेष महीने में भगवान भोलेनाथ का ये उपाय करें। कोई भी उपाय करें, भाव से करें, विश्वास से करें, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। फागुन मास आपके लिए सुख, समृद्धि, संपन्नता लेके आए और फूलों की तरह आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।